नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पौधों को प्रकाश के पसंदगी और नापसंदगी अर्थात किस पौधे को कितना प्रकाश चाहिए होता है, इसके आधार पर क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम प्रकाश चाहिए होता है, जबकि किसी को बहुत अधिक। तो वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो छाया यानी कि नम स्थानों पर उगते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। तो इसके आधार पर हम पढ़ेंगे पौधों का वर्गीकरण। उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई प्रकाश इतना आवश्यक क्यों है। तो यह तो आपको पता ही होगा कि प्रकाश इतना आवश्यक क्यों है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जिसके आधार पर जो पेड़ पौधे हैं वो अपना क्या बनाते हैं, भोजन। तो ये होता कहाँ है, ये भाई हरे पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, साथ में शैवाल जो होते हैं, एल्गी, उनमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी कैसे हैं, प्लांट्स फॉर्म में हैं। और उसमें भी ये कहाँ होंगे, ये होते हैं, ये हिस्सा जो है वो पत्तियों में क्या मिलता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में ये सब होता है, तो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कोई भी पौधा क्या बनाता है, अपना भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। इसी आधार पर जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं, जो आपके जितने भी ये ग्रीन प्लांट हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी, अर्थात ऐसे जीवधारी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, ऑटोट्रॉफ्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि होता क्या है। तो देखो, प्रकाश जो संश्लेषण है ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो आपका क्या बोलते हैं, एनर्जी है, जो फूड है, वह नहीं आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण को एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, इस प्रक्रिया में पेड़ पौधों को कुछ विशेष रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यक होगा, इसके बिना ये नहीं होगी। जिसमें सबसे अधिक होती है आवश्यक किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। उसके बाद जो आवश्यकता होगी वो होगी H2O यानी कि पानी, वाटर की। और फिर जो है, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो होनी ही चाहिए, जिसमें एक तो है आपका क्या, सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी, और दूसरा जो है वो है आपका क्या, क्लोरोफिल। ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। और साथ साथ में चाहिए होते हैं क्या, मिनरल्स। इनके आधार पर ही ये रिएक्शन होगी। तो देखो करते क्या है, पेड़ पौधे क्या क्या करेंगे, सूर्य से सनलाइट को ले लेंगे। तो यहाँ समझने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर एक हम फिगर बनाएंगे, जिससे हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद ही हम अपने पौधों को क्लासीफाई करेंगे, तो हमें बड़ा आसान हो जाएगा एक्चुअल में। तो यहाँ पर हमने एक क्या ड्रॉ कर लिया, हमने पेड़ ड्रॉ कर लिया अपना। और इसके बाद इस पर क्या लगातार गिर रही हैं, सूर्य की किरणें गिर रही हैं। ये इसकी ज़मीन के अंदर क्या हो गई हैं, जड़ हो गई हैं, समझने के लिए। और इसमें हम जो है देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है ढेर सारी ये पत्तियाँ लगी हुई हैं। तो इन्हीं पत्तियों में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। तो अब देखो, वातावरण से क्या करेंगे, वातावरण से यह पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करेगा। होता यह है कि पत्ती में जो है, इनकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स में होते हैं स्टोमेटा, जिनको बोलते हैं पर्णरंध्र। उनसे जो है ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। और इन्हीं पर्णरंध्रों से क्या क्या होता है, एक तो CO2 को ये एब्जॉर्ब करते हैं, और साथ साथ में इन्हीं से जो है आपका जो वाटर वेपर है, जो बाष्प है ना, वाटर वेपर, उसको ये रिलीज करते हैं, इनकी बाहर निकाल देते हैं। तो CO2 यहाँ से लेंगे, और H2O जो मिट्टी में पानी है वो यहाँ से ले लेंगे, और फाइनली क्या बना देते हैं, पत्तियों में बन जाता है C6H12O6, फूड बन जाता है। तो रिएक्शन अगर देखें तो वो क्या होता है, 6CO2 + 12H2O। और जो प्रेजेंस होगी वो क्या है हमारी, सनलाइट की, बिना उसके तो होगी नहीं। और ये होती कहाँ है रिएक्शन, ये होती है आपका क्लोरोफिल में। तो वहाँ पर जो है C6H12O6
जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्टार्च। ठीक, यानी कि ये आपका बन गया क्या, ग्लूकोज बोल सकते हैं, भोजन एक प्रकार का प्लांट का, प्लस 6O2 और प्लस 6, यहाँ पे क्या निकल आएगा हमारा H2O, यानी कि पानी। तो देखो जो वाटर है ये पनरन से आ रही है वाटर वेपर, यानी कि बाष्प के रूप में ये होगा भाई, ये जो पानी है ना ये बाष्प के रूप में होगा, और ये आपकी क्या हो गई है, ये हो गई आपकी ऑक्सीजन हो गई है। तो इन्हीं पनरंध्रों से, इसी स्टोमेटा से CO2 को एब्जॉर्ब किया जाएगा, इनकी CO2 प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर करेगी। इन्हीं पनरंध्रों से जो O2 है, O2 को वातावरण में मुक्त किया जाएगा, और इन्हीं पनरंध्रों से जो है आपका पानी भी वाष्प के रूप में क्या कर दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें खाली इस बारे से मतलब नहीं है ऑक्सीजन से, ये तो बाहर निकल गया। कि भाई ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ की जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ की जाती है वह कहाँ से आती है, उसका स्रोत क्या है, और जो ऑक्सीजन भोजन में इनकी ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में सेव हो गई है वो कहाँ से आती है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्च में एक्चुअल में जो ऑक्सीजन आ रही है इसका जो स्रोत है वह क्या है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो एक्चुअल में O2 ऑक्सीजन है वह इस अभिक्रिया के बाद भोजन के रूप में क्या जाती है, संरक्षित। जबकि वातावरण में जो एक्चुअल में जा रही है O2, जिसको हम लोग श्वसन में इस्तेमाल करते हैं, ब्रीदिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी प्राणवायु है ऑक्सीजन, उसका स्रोत क्या है, तो उसका स्रोत जो है वो वाटर है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो भोजन में आपका जो O2 है ऑक्सीजन, वो कहाँ से आती है, वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड से। और जो वातावरण में मुक्त हो गई है ऑक्सीजन, जिसको हम लोग ब्रीदिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका स्रोत क्या है, तो उसका स्रोत है आपका वाटर। क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पेड़ पौधों का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर। तो प्रकाश की पसंदगी के आधार पर जो है पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के होंगे। इसमें जो सबसे पहले होते हैं वो होते हैं आपके हेलियोफाइट्स। कौन से होते हैं आपके, हेलियोफाइट। देखो एग्जाम में 1 नंबर में ये आ सकता है, और चूंकि अब आपको टेट के बाद सुपर टेट भी पढ़ना है, और सुपर टेट के लिए जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि जूनियर में एडिट जो भर्ती आई हुई है, तो एडिट जूनियर स्कूल जो भर्ती आई हुई है उसमें जो है सुपर टेट जो जूनियर का होगा उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यानी कि सुपर टेट का जो लेवल जूनियर का होगा वो बहुत ही उच्च किस्म का होगा। लिहाजा ऐसे अभ्यर्थी जो जूनियर टेट और सुपर टेट देना चाहते हैं वो हमारे वीडियो को बहुत खास तरीके से देखें और सफलता को प्राप्त करें, क्योंकि हमने स्वयं ही सभी सी टेट और टेट अपने क्वालिफाई किए हुए हैं। तो देखो क्या है, जिन पौधों को अधिक प्रकाश चाहिए, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या होता है, इनमें प्रकाश की कैसी होती है, अधिक मात्रा। तो इन्हें अधिक प्रकाश चाहिए होता है। क्लियर हो गया। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, हेलियोफाइट्स बोलते हैं। चूंकि जो आपके टर्म है हीलियो, ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब ही होता है क्या, सूर्य। ठीक, क्या होता है, सूर्य। तो हेलियोफाइट्स में अधिकतर ऐसे प्लांट रखे जाएंगे जिन्हें अधिक प्रकाश चाहिए होगा, इनकी प्रकाश की अधिक मात्रा चाहिए होगी और अधिक समय चाहिए होगी, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, हेलियोफाइट्स। क्लियर। जबकि वहीं अगर बात हम करें दूसरे प्रकार के तो उन्हें बोलते हैं सियोफाइट्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, सियोफाइट्स बोलेंगे, सियोफाइट्स। अब इनमें क्या होता है इनको समझ लेते हैं। तो सियोफाइट में क्या होता है, जिन पौधों को छाया में रहना अधिक पसंद होता है। देखो वैसे तो ये होता है कि दो ही प्रकार के हैं, या तो वो प्रकाश में रहेंगे या वो छाया में रहेंगे। तो प्रकाश में जो रहते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं, हेलियोफाइट्स, और छाया में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, सियोफाइट्स। ठीक है ना। तो इन्हें क्या होते हैं, ये जो है आपके छाया में रहना पसंद करते हैं। इन्हें क्या होती है, छाया पसंद है, धूप में ये पसंद अपने आप को नहीं करते हैं रखना। तो उन्हें बोलते हैं क्या हम लोग, सियोफाइट्स बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। सियोफाइट्स को हम लोग नॉर्मली आज के ज़माने में इंडोर प्लांट भी बोलते हैं। जब हमको पता नहीं होता इनका टर्म एक्चुअल में साइंटिफिक, तो क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोर प्लांट। जैसे कि आपके मनी प्लांट वगैरह, यानी आप देखते हैं कि आप घरों के अंदर रखते हैं आप इनको,
ठीक है, वो सीओफाइट्स में है। और जो हीलियोफाइट्स हैं वो अधिकतर आपको आपके खेतों में, बागानों में, घर के बाहर देखने को मिलते हैं। वो बिना जो है सूर्य की रोशनी के जीवित नहीं रहेंगे। तो नीम है, आम है, पीपल है, इस प्रकार के सभी जो पौधे हैं ना, पेड़ हैं, वो सब के सब उन कहलाएंगे क्या, हेलियोफाइट्स। जबकि आपके जैसे घरों के अंदर ये लगे होते हैं, मनी प्लांट वगैरह भी हैं, ऐसे ही अदर और भी अलग 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 प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिन्हें हम रखते हैं गमलों के अंदर, घर के अंदर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम लोग सीओफाइट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था। अब होता क्या है, किसी भी पेड़ पौधे को जो है, जो आवश्यक तापमान है वह इतना तो मिलना ही चाहिए ताकि वो क्या कर सके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके। तो इसी के आधार पर जो है कुछ ऐसे पेड़ पौधे, अब इनको हम डिवाइड करेंगे हेलियोफाइट्स को, भाई कौन सा पौधा कितने टेम्परेचर को गेन करता है। तो एक होते हैं मेगाथर्म्स। क्या होते हैं बच्चों? एक होते हैं मेगा। देखो मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, आपको खाली बस टर्म और उनकी स्पेसिफिक जो क्वालिटी है बस वही पढ़नी है और ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो मेगाथर्म्स ऐसे होते हैं जिन्हें जो है वृद्धि और विकास के लिए 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। ये कैसे होते हैं प्लांट्स? जिन्हें 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेगाथर्म्स। और ये चाहिए क्यों है? इतने टेम्परेचर पर यह अपना जो वृद्धि है और जो उनका विकास है वह कैसा होता है, बहुत सही तरीके से होता है। ठीक है। वहीं दूसरे प्रकार की हम बात करें तो वो हैं आपके कौन से, मीज़ोथर्म। तो देखो मीज़ो मध्यम को बोलते हैं, ठीक है, बीच का रास्ता है। तो मीज़ो में क्या होगा, इसके अंतर्गत मोस्टली वे प्लांट आते हैं जो कुछ समय तक कम ताप में भी रह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो मीज़ोथर्म है वो केवल कुछ समय के लिए है, अधिक समय नहीं है। ये कुछ समय तक कैसे रहेंगे, कम तापमान में भी रह सकते हैं, कुछ समय तक कम तापमान में रह सकते हैं। अब तुम सोच रहे होगे यार ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं बता दूं, ये बात है सर्दियों की। आपने अपने आसपास के पेड़ पौधों को दिखाया वो सर्दियों में जीवित रहते हैं, वहीं कुछ सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं। तो जो सर्दियों में भी कम तापमान में अपने आप को बचा लें, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग मीज़ोथर्म, यानी कि मध्यम तापमान इनको चाहिए होता है। वहीं जो सबसे आखिरी में अगर हम देखें तो एक है हमारे माइक्रोथर्म। माइक्रो का मतलब समझ गए होंगे आप, बहुत कम, और थर्म का मतलब है तापमान। ठीक है, ये क्या हो गया, बहुत कम, माइक्रो बहुत कम, बहुत सूक्ष्म, और थर्म कैसे बना है, तापमान से। तो जिनको बहुत कम ताप चाहिए होगा उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग माइक्रो थर्म। ये ध्यान देना। तो भाई अगर इनकी हम बात करें माइक्रोथर्म वालों की, तो इनमें क्या होगा कि ये ऐसे हैं कि इस संवर्ग के जो पौधे होंगे उन्हें लगभग लगभग 10 से 20 डिग्री तक ही तापमान चाहिए होगा अपनी वृद्धि और विकास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात अगर हम कर लें तो इनका जो वृद्धि और जो विकास है वह लगभग 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है। ठीक है, इनकी इनकी जो वाइटल एक्टिविटीज़ है वो इतने तापमान पर आसानी से चलती रहती हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग माइक्रोथर्म्स। मोस्टली आपके जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडॉस। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडॉस। तो इनमें जो आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोथर्म्स बोलते हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करें आपके ये जो मेगाथर्म्स हैं, मेगाथर्म्स के अंतर्गत, या आपकी ये बात करें हम लोग मीसोथर्म के अंतर्गत किस प्रकार के आते हैं, तो जो मीसोथर्म है इसमें आते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। कौन से आते हैं इसमें, उपोष्ण कटिबंधीय। अब जब कभी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा आपको उपोष्ण कटिबंधीय कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अभी तो खाली आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। वहीं अगर हम बात करें इनके आपके मेगाथर्म्स में, तो यहाँ पर आपके होते हैं उष्ण कटिबंधीय। कैसे होते हैं, यहाँ पे होते हैं आपके उष्ण कटिबंध के, इनकी बहुत ज़्यादा जो गर्मी। तो इसको ध्यान रखो, ये कहाँ पे आता है, ये एक्चुअल में आपका आ जाता है इक्वेटर के आसपास का एरिया, और ये इक्वेटर से दूर जाने पर और होता है। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय हैं, यहाँ गर्मी गर्मी देखने को मिलती है लेकिन बारिश नहीं होगी। और ये आपके ऐसे हैं, यहाँ पर कुछ समय के पश्चात ये क्या होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय गर्मी यहाँ भी होगी लेकिन यह अपने जो है पत्तों को क्या कर देंगे, गिरा देते हैं।
तभी बोलते हैं पर्णपाती वन। वहाँ पत्ते नहीं गिरेंगे, यहाँ पत्ते गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आज मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स और क्या पढ़ लिया आपका माइक्रोथर्म्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद अगर आप पृथ्वी को देखो इस तरीके से, ये आप गौर करें, ये आपकी हो गई अर्थ, तो ये क्या हो गया कटिबंधी हो गया, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधी होंगे, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो अपने पत्तों गिरा देंगे, उन्हें बोल देंगे उष्ण कटिबंधी पर्णपाती, जो पत्तों को नहीं गिराएंगे वो उष्ण कटिबंधी केवल कहलाएंगे। फिर यहाँ आओगे तो ये क्या जाएगा हमारा उपोष्ण कटिबंधी, मतलब ना तो बहुत सर्दी होगी ना बहुत गर्मी, बीच का तापमान है देखने जाए यहाँ पर। और यहाँ पे आओगे तो ये कैसा है शीतोष्ण, मतलब यहाँ केवल और केवल शीत है, क्योंकि अब पता है कि इक्वेटर से अगर हम दोनों साइड जाएंगे ध्रुवों पर तो क्या होता है, जो तापमान है वो एक्चुअल में कम होता चला जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वह तिरछी पड़ती हैं, लिहाजा यहाँ पर तापमान बहुत ही कम होगा ध्रुवों पर। यही वजह यहाँ पे कैसी होती है, बर्फ़ जमी रहती है। तो अब देखो एक और देख लेते हैं यहाँ से, तो वो है हमारा कौन सा, हेकिस्टोथर्म। इम्पॉर्टेंट है, टिक कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए, बाद में मत कहना कि सर हम भूल गए थे या हमने कर नहीं पाया था। एग्ज़ाम का पैटर्न अब दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब आपके इन नौकरियों में भी। तो जो हेकिस्टोथर्म है, इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट को हम रखेंगे जो कैसे होते हैं, जो इन्हें बहुत ही कम, बहुत लो चाहिए होता है टेम्परेचर। तो इन्हें कैसा होता है, इन्हें लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है, लो से भी ज़्यादा कैसा, उससे भी कम। तो इन्हें एक्चुअल में लोएस्ट टेम्परेचर यानी कि अत्यल्प कम, बहुत ही कम ताप चाहिए होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक। लगभग लगभग देखा जाए तो वो है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इनके अंतर्गत कैसे रखे जाएंगे, इनके अंतर्गत हम लोग शीतोष्ण को रखेंगे। किसको रखेंगे, शीतोष्ण जो वनस्पति होती है ना, टुंड्रा टेंगा, तो उनको हम लोग रखेंगे, शीतोष्ण कटिबंध को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ज्योग्राफी भी अपनी क्लियर होती चल रही है, जिनको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण, यानी कि इसमें आपकी एल्पाइन वनस्पति आएगी। कौन सी आएगी आपकी, एल्पाइन, टेंगा है, टुंड्रा है, उनको इसमें रखा जाएगा। तो अगर बात करें, एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हेकिस्टोथर्म्स को जो सूर्य की रोशनी है वो कैसी होगी, तो बहुत कम, क्योंकि ये लोएस्ट टेम्परेचर पर जीवित रहते हैं। कितना, तो आप टिक करेंगे 0 से 10 डिग्री। कितना रखेंगे आप, 0 से 10, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत कैसे पेड़ पौधे आते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधी। वो है, अगर नाम पूछें तो क्या होगा हमारा, एल्पाइन, टेंगा या टुंड्रा, एक चीज़। अगर बात करते हैं वो माइक्रोथर्म्स में, तो भाई जैसी बात करेंगे वो माइक्रोथर्म्स की, तो फटाक से जो है हम देख लेंगे कि इनके वृद्धि और विकास के लिए केवल कितनी होता है, 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। अगर वो नाम पूछते हैं तो कैसे आएंगे, वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक। ट्रेपिकल डोसिडोस, आपने देखा होगा पतझड़ में जो अपने पेड़ पत्तों गिरा देते हैं, आपके आसपास ही देखने को मिलते हैं, पीपल है, नीम वगैरह है, ये सब गर्मियों के मौसम में अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो वो उसके अंतर्गत आएंगे। फिर अगर बात करें मीजोधर्म की, तो इसमें क्या है, ये कुछ समय तक कैसे रहेंगे, सर्दी में जीवित रह सकते हैं, तो मोस्टली इन्हीं सब पेड़ पौधों को यहाँ पर रख लेंगे जो सर्दी के मौसम जीवित रहते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो आपके आ जाएंगे उपोष्ण, ना तो बहुत सर्दी होगी ना बहुत गर्मी होगी, उसके अंतर्गत रखने वाले, तो ये आपका हो जाएगा उपोष्ण, ठीक है। और लगभग इसका जो टेम्परेचर की परास है वो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। वहीं कुछ अलग अलग जो है किताबों में लगभग उन्होंने 25 से 35 डिग्री सेल्सियस भी कहा है। तो इन दोनों जो है अगर तापमान परासों में कोई भी एक देखने को मिल जाए तो उस पर आप इजीली टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं हम बात करें अगर मेगाथर्म्स की, तो जो मेगाथर्म्स हैं उनको चाहिए होता है 30 से 40, इनकी अत्यंत तापमान चाहिए होगा ज़्यादा, 40 से ऊपर तक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का 1 डिग्री। तो उनमें कौन से होते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय होते हैं। यह वन या इस प्रकार के पेड़ पौधे तभी अपनी वृद्धि और अपना अपना विकास कर पाएंगे जब उन्हें 30 से 40 डिग्री का हो जाएगा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया उनको बोलते हैं क्या, हीलियोफाइट्स, क्योंकि हीलियो का मतलब ही क्या होता है आपका सूर्य। वहीं क्वेश्चन अगर उन्होंने ऐसे पूछ दिया कि सीओफाइट्स के अंतर्गत किस प्रकार के पेड़ पौधों को रखा जाता है, तो क्या है, छायादार पेड़ों को जो छाया में रहते हैं। अथवा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे प्लांट जिन्हें छाया पसंद होती है या जो छायादार स्थानों में उगते हैं, अपना वृद्धि विकास करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, सीओफाइट्स। तो प्रश्न किसी प्रकार से घुमा के पूछ सकते हैं,
अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में प्रकाश संश्लेषण पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कौन सा है, तो पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण ये क्या है रॉ मटेरियल, तो वो होता है हमारा CO2 और हमारा क्या वाटर, साथ में मिनरल्स भी होते हैं। ये होता किसकी उपस्थिति में है, तो वो होता है आपका सनलाइट। और कहाँ पे होता है, पत्तियों में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल में, ठीक है। इससे बनता क्या है, तो इससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में बनाएंगे अपना भोजन। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे और मैं साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो। रिएक्शन के अलावा भी मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो जो प्रोडक्ट है वो प्लांट कहलाएंगे भोजन, वो है हमारा C6H12O6। और जो उसका सह उत्पाद होगा उसमें हो जाएगी क्या, हमारी ऑक्सीजन, जो हमारे ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और बताते रहें कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए होंगे। थैंक यू।